अच्छा जी, आज हम लोग ना आपको सिखा रही हूँ, आपको पॉलर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेयर कटिंग सिखा रही हूँ और स्किन पॉलिश सिखा रही हूँ, हेयर डाई सिखा रही हूँ और ये सारी चीज़ें जो आप लोग ईद की अपनी प्रिपरेशन करते हो ना, वो सब सिखा रही हूँ। आप देख लें, बड़े इजी वे में सिखा रही हूँ। अपर लिप और थ्रेडिंग सब कुछ। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें, आपने ना इस तरह से ना बालों को पूरा गीला कर लेना है। उसके बाद ना पीछे पोनी बांधनी है, बिल्कुल ऊपर नहीं बांधनी, ताकि बाल ज़्यादा ना कटें और लेयर्स ज़्यादा वो ना हो। ये आपने इतने से काट लेना है, ठीक है। इस तरह से काटने के बाद ना आपने इसको फिर दोबारा से आगे करना है और उसके बाद फिर जितने भी बाल आपके बचते हैं ना, ये बिल्कुल काशीज़ वाली आपकी कटिंग होगी। आपको आके ना वापस आके ब्लो ड्राई भी सिखाऊंगी, इस तरह से आप कैसे करोगे, पिक्चर लगा दूंगी बाद में। ये देखें, ये जो चोंचे दोबारा निकली हैं, बराबर नहीं हुई, इसको आपने फिर काट लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे आपको दिखाती हूँ। ये आप ये देखें, ये इतनी ज़्यादा लेंथ भी कम नहीं हुई और ये आपकी लेयर कटिंग भी होगी, स्टेप भी होगी। और इसमें आगे हम लोगों ने लेयर्स किस तरह से देनी है, आपने इसको बराबर कर लेना है बालों को। पीछे से आपने मांग मतलब कि सीधी सीधी बालों को निकाल लेनी है। आधे बाल इधर कर लेने हैं, आधे उधर कर लेने हैं। अब ये देखें, बालों को देखना है कि ये बराबर है कि नहीं है, और इसको अब फिर आपने तिरछा काटना है, ठीक है। ये देख लें, आपने इधर सीजर रखनी है, हल्की हल्की करके ना इधर आपने इसको तिरछा कर देना है। इससे आपके ना बहुत अच्छे ब्लो ड्राई होगा। इस तरह आपने करके इसको भी इस तरह से पकड़ लेना है। अब मेरा हाथ नीचे से नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है मेरा मसला है हाथों के जॉइंट्स का, तो मैंने इसको नीचे से बराबर करके ना तिरछा कर लिया है, ठीक है। ये देखें, ये तिरछा हो गया, ये बाल बिल्कुल फ्रेश हो गए। अब मैंने इनको दोबारा से बराबर करना है। अब देखना है कि ये बराबर हैं कि नहीं हैं। ये मैं आपको इंटरनेशनल कटिंग सिखा रही हूँ, जो आपको फटाफट से आ जाएगी। उसको फिर हम लोगों ने बराबर कर लिया, इसको बराबर कर लिया। अब मैं आपको ना आगे से फ्लिक काटना सिखा रही हूँ। छोटा फ्लिक काटेंगे तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं बड़ा काट रही हूँ क्योंकि मैंने आगे से ना इसको शेप देनी होती है बालों को, जैसे अब ज़ाहिर बड़े हो गए। ये आपने ले लेना है तिकोन, ठीक है। आगे से तिकोन लेके इसको जितना आपने करना है ना लंबाई में, उतना कर लेना। फिर आपने इसको बिल्कुल सीधा ले जाना है। सीधा ले जाने के बाद फिर आगे जो चोंचे बचेंगी ना, आपने उसको काट देना है, ठीक है। ये सारी चोंचे काट दी आपने। ये काटने के बाद फिर आपने इसको राइट साइड पर लेकर जाना है और देखना है कोई अगर चोंच वगैरह रह गई है ना बालों की, उसको आपने इधर से, ये देखें ये है, इसको आपने कटिंग कर लेनी है। ये मैं डस्टबिन में डाल रही थी ठहरी हुई बाल, तो इसलिए कट रहा है। अच्छा, फिर आपने इसको लेफ़्ट साइड पे करना है। इसको फिर आपने इस तरह करके इसको फिर आपने इधर से काट लेना है। ये आपका फ्लिक अगर आप लोग काटते हो ना, इतना ज़बरदस्त कटता है ना, आप लोग हैरान हो जाओगे। मैंने तो बड़ा काटा है क्योंकि मैंने आगे से इसको फिर ब्लो ड्राई करना होता है, तो फिर बिल्कुल वैसे ही शेप आएगी। ये देखें, ये बालों में लेयर्स भी बहुत ज़्यादा आपकी बनेंगी। आगे करोगे, आगे वाली करोगे तो आगे वाली आपकी लेयर्स जैसे काशीज़ की बनती हैं वैसे बनेंगी, और बाल भी आपके बराबर हो गए खुद ब खुद, ठीक है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो गई है। अब आपने इसको आराम से ब्लो ड्राई कर लेना है। आपने बालों को ऊपर ही बांधना है, पोनी की तरह जैसे बांधते हैं ना, वैसे बांध के बालों को अगर अपवर्ड करना है अपवर्ड कर लीजिएगा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, फिर वैसे ब्लो ड्राई कर लीजिएगा। अब मैंने 50 नंबर लिया है इसका, और इसको मैं अब अपने बालों पे सारों पे अप्लाई कर दूंगी। रेवलॉन का है, इसी के अंदर ही मैंने सारा ये इसका डेवलपर और इसका ये डाल दिया है मटेरियल, ताकि मैं इसको बालों पे आगे से इसको काट लूँगी और काटने के बाद फिर इसको लगाती जाऊँगी और कॉम करती जाऊँगी। तो आपको फिर बाज़ार जाने की भी, पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से आपका ना बाल भी डाई हो जाएंगे। अच्छा, ये मैंने हलावा वैक्स मंगवाई थी देखने के लिए कि कैसी है। 20 mg है ये इसकी क्वांटिटी, और 1300 की मिली है। ये मैं आपको बनाना भी बता दूंगी। ये एक्टिवेटर भी है साथ, ये इसको, और ये साथ स्ट्रिप भी है। और इसे कहते हैं जी बहुत इजी हो जाता है, लेकिन मुझे इजी नहीं लगा क्योंकि मेरा हाथ दुख गए थे इसको पकड़ पकड़ के, और वो उतना ज़्यादा अच्छा हो भी नहीं रहा था। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपने करना है। पहले आपको इस स्ट्रिप से दिखा देती हूँ, फिर आप उससे। अच्छा, आपने कोई सी भी वैक्स ले लेनी है। जब आप वैक्स को ठंडा करोगे ना, तो गर्म करोगे ना, तो वो इसी शेप में ही आ जाएगी। आप कोई स्पैचुला ले लीजिएगा, चाहे आप लोग इसको किसी कपड़े से कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगी। ये देखें, ये मैं अपनी बेटी की कर रही थी। ये सारी आपकी टैनिंग भी दूर हो जाएगी और ये उतर जाएगी। अच्छा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके खींचेंगे ना तो पेन कम होगा। बाकी ये जो कहते हैं ना पेनलेस वैक्स है, वैक्स कभी भी पेनलेस नहीं होती, वैक्स की पेन ज़रूर होती है क्योंकि बाल होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे इनके ये नक्कल हैं,
नकल क्या है, एल्बो है, यहाँ पे ना इनकी बहुत ज़्यादा टैनिंग है। मैं इसके ऊपर भी लगा रही हूँ ताकि इनकी ये टैनिंग भी उतर जाए। आप लोगों ने भी ऐसे करना है, जहाँ जहाँ आपकी टैनिंग हो ना वहाँ पर बेशक बाल ना हो, आप वैक्स ज़रूर लगा लिया करो ताकि आपकी ये देखिए साफ़ हो गई, टैनिंग आपकी उतर जाया करे। इस तरह से करने के बाद हम इसको लगाते जाएंगे। इसका मैं अब आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि आप उसको दूसरे तरीके से किस तरह से करोगे इजीली हो जाएगा। ये देखिए, ये इसके बाल ना उतर रहे हैं ऐसे, लेकिन अब ये ना चिपकना और उतरना ना इसका मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड हो गई थी और कहीं लग रही थी कहीं नहीं लग रही थी। ठीक है, ये मैंने इसको करने के बाद दूसरा तरीका ये किया है जनाब, इसको सारा मैंने अपने हाथों में लेके, जैसे हम लोग हलावा वैक्स करते हैं वैसे ही मैंने इसको किया, ऐसे लगाते जाएं और उतारते जाएं, लगाते जाएं उतारते जाएं, तो ये आपकी सारी वैक्स हो जाएगी। ये देखें, ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में आप खींचोगे ना तो सीधा हो जाएगा। ये देखें, ये सारे बाल उतर गए। ठीक है, ये मैं अपनी बेटी की कर रही हूँ, 10-12 साल की मेरी बेटी है, तो ये टेंशन ना लीजिएगा कि स्किन ख़राब हो रही है या कुछ भी नहीं होता, स्किन साफ़ हो जाती है। बच्चों की कर दिया करें। ये देखें, ये सारी हो गई इधर से। इस तरह से आपने वैक्स घर में कर लेनी है। ये आपको सॉफ्ट वैक्स जो मिलती है, सॉफ्ट टच की है या मिल्की वैक्स है या कोई भी आप लोगों को हलावा वैक्स मिलती है ना, तो आपने उसको इस तरीके से करके कर लेना है, घर में ही कर लेना है और कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ ये है कि आप लोगों ने ना इसको अच्छी तरह से दबा के लगाना है और फिर उसको अपोजिट साइड पे उतार देना है। ये देखें, ये सारे बाल इसके अंदर आ गए हैं और ये इस शक्ल की हो गई है, फिर मैल भी साथ आ गई है ना। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने जनाब हेयर डाई। हेयर डाई करने के बाद ये देखें, ये कलर आ गया है सारा। स्ट्रिकिंग अगर आप लोग 4-5 लाइन स्ट्रिकिंग के निकाल लोगे ना, क्यों का स्ट्रिकिंग कलर लेके कैप लगा के और ऊपर जो भी कलर लगाओगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ जनाब थ्रेडिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है। इस तरह से दोनों हाथों में आपने धागा ले लेना है और अपर लिप कर लेनी है। आपको पता है मेरी इतनी ज़्यादा अपर लिप तो है नहीं, फिर भी मैं इसको कर रही हूँ कि अगर कोई रुआं शुआं है तो वो भी उतर जाए। ठीक है, आपको पता है ना मैंने फटकड़ी लगाई थी जब मैं वैक्स करती थी या फिर अपर लिप करती थी, तो मेरे बाल आना बिल्कुल ख़त्म हो गए। ठीक है, अब ये हो गया। अब सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है और मेरे हस्बैंड कहते हैं जनाब करना ज़रूर है। अच्छा, चिन के नीचे से आप लोगों ने ना ज़रूर बाल उतारने, ये देखें इस तरह से करके। ठीक है, ये भी यहाँ पे मेरे 2-3 बाल आए हैं क्योंकि यहाँ मेरा कट लगा था, तो यहाँ 1-2 बाल मेरे आ जाते हैं, ये भी मैंने निकाल दिए। अब जनाब चलते हैं आगे की तरफ। ये आपने देख लिया है कितने मज़े की हो रही है, ये देखें ये हो गई। ठीक है, अच्छा अब ना एक तो वीडियो का पता नहीं चलता कि कहाँ पे बड़ी हो रही है कहाँ पे छोटी हो रही है, साथ साथ कर रहे होते हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। मैं एक तो जल्दी में जा रही हूँ ससुराल, ईद है, तो हस्बैंड ने कहा नहीं वॉइस ओवर करनी, मैंने कहा नहीं वॉइस ओवर करनी है, बच्चियों को बताना है। ये देखिए, अब मेरे बाल हैं जो कि बड़ा इरिटेट कर रहे थे। अपने बालों को इनको ज़रूर निकालना है, ये बहुत बुरे लगते हैं, ऐसे बंदा गलीज़ लगता है, गंदा लगता है। अब बाल होते तो प्रोटेक्शन के लिए हैं आपके, लेकिन ये जो सामने नज़र आ रहे होते हैं इनको आपने ज़रूर निकाल लेना है, इससे आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा नीट नज़र आएगी। ठीक है, ये देख लें, ये आपने इसको इस तरह से करके आराम से इसको उतार लेना है। ये देखें, ये देखें, मैं क्लोज़अप दिखा रही हूँ, आप क्लोज़अप देख लो। ये सारे बाल आपके उतर गए हैं और आँखों में भी पानी आ गया, पसीना भी आ गया। अच्छा, ये मैं इधर भी एक मार रही हूँ धागा, हालांकि है नहीं, लेकिन अगर रुआं वगैरह भी होगा ना तो वो निकल जाएगा। इस तरह से आपने आईब्रोज़ बना लेनी है, हल्की हल्की सी आईब्रोज़ बना लिया करें और फटकड़ी का पानी लगा लिया करें, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की ना ये नहीं होगी, क्या कहते हैं, बाल दोबारा नहीं आएंगे। मेरे तो ये मैंने जैसे लगाई थी वैसे ही हो गया, और ऊपर से हल्की हल्की सी कटिंग कर लीजिएगा, इससे ना बाल नीट हो जाते हैं। अगर जो लोग आईब्रोज़ नहीं भी बनाते ना, तो ऊपर से हल्की सी कटिंग जब कर लोगे ना तो आईब्रोज़ काफ़ी अच्छी लगेंगी। ये देखें, मैंने भी इसको हल्का हल्का सा कटिंग कर लिया है, ज़बरदस्त सी हो गई थी। ठीक है, अच्छा अब ये होने के बाद हम लोग इसको मुंह को क्लियर कर देंगे। अब हम करने लगे हैं जनाब स्किन पॉलिश, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरह से। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने डेवलपर डाल लिया है 20 वॉल्यूम, और जो भी स्किन पॉलिश आपने यूज़ करनी है वो डाल लेनी है और साथ ड्राई मिल्क डाल लेना है, और मैंने पानी डाल लिया है क्योंकि मैंने इसको माइल्ड कर लिया है ताकि ज़्यादा ये स्किन को रेड ना करे, ख़राब ना करे। जल्दी में थी, दूध ज़्यादा डल गया, आपने सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखें थोड़ी सी झाग बन गई है, आपने झाग वाला नहीं लगाना, थोड़ा सा पानी और डाल लेना है और इसको आपने माइल्ड कर लेना है, क्योंकि ड्राई मिल्क डालते हैं ना थोड़ा सा ये थिक हो जाता है। इसको लगाने, इसको मिक्स अच्छी तरह से करने के बाद ये देखें ये क्रीमी सा हो जाता है। आपने वो हटा देनी है इसकी फोम वगैरह, इतना आपने इसको वो करना है,
मिक्स करना है और इसको फिर लगा देना है पूरे फेस के ऊपर और 15 मिनट छोड़ देना है। ड्राई मिल्क की वजह से आपकी स्किन के ऊपर इचिंग नहीं करेगा, आपको ख़राब नहीं करेगा, आपकी स्किन को वो नहीं करेगा, मतलब जैसे होता है ना, हो गया ना नीचे गिर गया। ये आपने सारा अप्लाई कर लेना है अपने फेस के ऊपर, ठीक है। ये देखें, अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद फिर इसको वॉश करना। जी ये देखें, ये रिज़ल्ट है मेरा स्किन पॉलिश का, ज़बरदस्त आया है। तो